हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के बज गए थे कुछ 4 बज गए थे, शायद से 4 बज गए थे। बच्चे सोकर उठ गए थे तो उनको पीना था दूध, तो मैंने उनके लिए दूध बनाया और उनको जाके दिया दूध। तो मैं इनको बोली थी दूध पी लो, ये मस्ती कर रहे थे, दूध पीने का इनका मन कम कर रहा था। तो फिर मैंने इनको गुस्से के साथ बोला कि आगे आके बैठो और दूध पियो। तो ये पीना शुरू हो गए दूध, और मैंने खुद के लिए भी दूध लाया था। मैंने तो सबसे पहले पी लिया। ये ड्रामेबाजी करते हैं। अंश जो छोटा वाला बेटा है, ये तो सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी करता है। इसको तो इतने नाटक आते हैं ना दूध पीने के टाइम, हद से ज़्यादा नाटक करता है। तो फिर मैंने इसको डांटा और मैंने इसको बोला चल दूध पी ले। दूध की वीडियो मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बोलते हैं नज़र लग जाती है, तो इसलिए नहीं दिखा रही। तो ये दोनों दूध पीना शुरू हो गए। बड़ा वाला चीख रहा था अभी। तो उसके बाद मेरा काम था किचन में जाके खाना बनाने का। तो मैंने दाल निकाल ली और दाल को साफ़ करना शुरू हो गया। पहले तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज हरी मूंग की दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है। दाल बनाने के बाद मेरा काम था किचन में जाके दाल को रखना भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर दाल ये खाती नहीं हूँ, पर कभी कभी बनानी पड़ती है। नहीं भी मन हो तो भी बनाना ही पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ एक चीज़ खा के भी मन भर जाता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हरी मूंगी की दाल बना लूँ, और एक तो जल्दी बन जाएगी और एक कुछ आज नया हो जाएगा। तो मैं ऐसे दाल साफ़ कर रही थी, बेटा मुझे तंग कर रहा था। तो उसके बाद मैं चली गई किचन में। मैंने करी दाल को साफ़ किया, पानी से धोया इसको। पानी से धोने के बाद इसको मैंने रख दिया। और रखना है क्या है, पहले तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा, क्योंकि मैं दालें बहुत कम खाती हूँ, स्टार्टिंग से ही बहुत कम खाती हूँ। मुझे ज़्यादातर क्या पसंद है, राजमा, काले चने, फिर आलू, खासकर आलू, ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। दालों पे मेरा ध्यान कम जाता है, पर कभी कभी बनानी पड़ती हैं। तो मैंने दाल धो के रख दी। फिर मैंने निकाला प्रेशर कुकर। आप देख रहे होंगे कि कैसा है, टूटा फूटा। एक्चुअली ना ये बहुत पुराने टाइम का है। ये मेरी मम्मी के टाइम का, मतलब कि मेरे सास के टाइम का है। अभी तो मेरी सास है नहीं, तो ये उनके टाइम का कुकर है, उनके दहेज का कुकर है शायद से, मुझे बताते थे वो। तो ये बहुत पुराना वाला कुकर है। नया मैंने लगाया था, बट फिर मैंने वो रख दिया दोबारा से। मैंने ये पुराना वाला निकाल दिया। तो मैंने कुकर में दाल डाल के गैस पे रख दी थी। उसके बाद मेरा काम था झाड़ू लगाने का। तो देखो बच्चों ने स्कूल से आने के बाद कितना गदर मचाया हुआ बेड पे। अपनी नोटबुक्स, अपनी यूनिफॉर्म, आई कार्ड, सॉक्स सब यहीं पे फेंक देते हैं आते ही। फिर वो मुझे इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती हूँ और उसके आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। सारा सामान समेट के, सारा सामान अपनी अपनी जगह लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने लास्ट वाले मेन डोर पे पहुँच गई थी झाड़ू लगाते हुए। तो ये मत सोचना कि ये कचरा बहुत दिनों का है। झाड़ू मैं रोज़ लगाती हूँ, बट ये जो कचरा है ये एक ही दिन का है। ये क्या करते हैं बच्चे मेरे, कागज़ निकाल के नोटबुक से फाड़ के फेंक देते हैं। खाते हैं कुछ भी, रैपर वहीं पे फेंक देते हैं। इनको मैंने इतनी बार बोला है कि रैपर को डस्टबिन में डाला करो, पर इनको कहाँ समझ आती है। ये खाते हैं, फेंकते हैं, नोटबुक लेते हैं, फाड़ते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पेज फाड़ते हैं और नीचे फेंक देते हैं। तो मुझे फिर वो इकट्ठा करने पड़ता है। तो बाहर से मैंने झाड़ू सिर्फ बरामदे तक ही लगाया था, क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ा है हमारा एरिया, और एरिया में घास भी बहुत है। झाड़ू लगा कर मैं आ गई थी वापस अंदर। तो मैंने बच्चों को बोला अभी आप टीवी बंद कर दो और पढ़ने बैठ जाओ। वो कहाँ मानते हैं। जब तक बच्चों के पास बैठो नहीं, वो तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि मैं अभी किचन में जाऊंगी खाना बनाने, तब तक आपको जो होमवर्क मिला है, जो कुछ लर्न करने के मिला है, मेरे आने तक आप एक बार रिवाइज़ कर लो, मैं आके आपसे
लिखवा लूँगी या सुन लूँगी, पर कहाँ मानते हैं। मैंने ज़बरदस्ती छोटा तो लिखना शुरू हो गया था, उसको मैं बोल रही थी मत कर। बड़े को मैंने डांट के भेजा बाहर की, जाके नोटबुक ले आ। मैंने नीचे गद्दा डाला और फिर मैंने टीवी बंद करके जाना था किचन में। मैंने किया टीवी बंद किया तो मैं चली गई किचन में चली गई। तो बेटा भी देख रहा था, मैं उसको बोल रही थी जाके नोटबुक्स निकाल ले, वो कहाँ मानता है। फिर मैंने उसको बहुत ज़ोर से डांटा और एक थप्पड़ भी पड़ गया था मेरे से। तो फिर जाके उसने अपनी नोटबुक निकाली और अंदर जाके बैठ गया। पता नहीं वो पढ़ रहे होंगे, क्या करेंगे। अभी तो मैं जाऊँगी किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने सोचा अभी आज क्या बनाऊँगी, दाल के साथ चपाती बनाऊँगी या चावल। तो मैंने सोचा क्यों ना चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि चावल एक जल्दी बन जाएंगे। गर्मी इतनी है, फुल्के बनाना शुरू हो जाऊँगी तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। बच्चे तो वैसे मैक्सिमम मेरी चपातियाँ खाते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए बना लूँगी चपाती और अपने लिए क्या बनाऊँगी, चावल बना लूँगी। तो मैंने अपने हाथ धोए, प्लेट निकाल ली, क्योंकि मुझे थोड़े से चावल बनाने होते हैं और इसलिए मैं एक छोटी थाली में ही कर लेती हूँ, मुझे बड़ा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने चावल निकाले नीचे से। चावल निकालने के बाद मैं जाके बाहर बैठने वाली थी तो इतने बेटा आ गया, मम्मा मैंने लर्न कर लिया। मैंने बोला अभी मैं खाना बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, चावल बनाने के बाद मैं आपसे सुनूंगी, आप अभी रिवाइज़ करते रहो। एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा निकालो वो खा। तो वो चला गया। फिर अंदर मैं बैठ के चावल साफ़ करने लगी। तो मैंने सोचा बीच में बहुत बड़ा कीड़ा है, बट नहीं, वो कीड़ा नहीं था, वो चावलों का ही जो होता है ना, वो ऊपर वाला छिलका सा वो था। तो चावल बना के, खाना पूरा बना के मैं फ्री हो गई थी। शाम के अभी बज गए थे 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम हो गया था। तो अभी मैं किचन से बाहर आई थी। तो किचन से बाहर आने के बाद मेरा काम था इनको पढ़ाने का, जो उन्होंने लर्न किया तो कुछ भी नहीं था, मुझे खुद ही करवाना पड़ रहा था। वो मैंने इनसे अभी लिखवाना था। तो पढ़ाते पढ़ाते साथ में हम खा रहे थे चिप्स, सैलेड भी खाया और साथ में चिप्स खाई। इसको देखो, इसको बस खाना है, डांस करना है। ये पढ़ता है अपनी मर्ज़ी से, ये किसी की नहीं सुनता, अपनी आराम से काम करता है, होमवर्क करता है, फिनिश करता है। बट जो बड़ा बेटा है, इसको मुझे अब बहुत बोलना पड़ता है। ये